अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सच है। जैसे धर्मेंद्र सर ने बोला था अभी अपने कि आप बुक्स पढ़िए। मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने पतंजलि के नोट्स के अलावा कोई फिलॉसफी की बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैं ऑन रिकॉर्ड में पहले दिन से बोल रहा था और मैं आपको अपने बात में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्यों ऐसा हुआ था। और दूसरी बात, मैंने फिलॉसफी सर के कहने पे लिया था। मैं 2004 में दिल्ली में आया था, सर एक एनजीओ के ओरिएंटेशन कैंप में आए थे। वो फ्री कॉस्ट का कैंप था, अगर सर को याद होगा। तो उसके बाद सर ने, मैंने पूछा था क्या सब्जेक्ट लूँ, तो सर ने बोला मैं क्या बताऊँ, मैं तो फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। मैं तो फिलॉसफी बोलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं फिलॉसफी ले लूँगा। जैसा कि अभी आपने डॉक्यूमेंट्री सर ने दिखाया, वो बहुत रेटोरिक था और बहुत ज़्यादा ही उसको प्रोजेक्ट किया मुझे। लेकिन मैं रियल कंडीशन आपको बता दूं, रियल कंडीशन उससे भी ख़राब थी। कई बार तो मुझे उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर भी याद आया कि उस इंसिडेंट की बात जिसमें कही गई थी वो क्लास 6 की थी। तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा। लेकिन क्लास 6 में मैंने उसी इंसिडेंट के बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं आईएएस में ही जाऊंगा। मैं साल भर सारे पैसे को जोड़ता था कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं जीएस की बुक लेकर आता था। और मैं जीएस तब से पढ़ रहा हूँ। इंडिया टुडे को या प्रतियोगिता दर्पण को मैं क्लास 6-7 से पढ़ रहा हूँ। इसलिए मुझे सारे टॉप 15 साल पुराने भी याद थे जब मैं तैयारी करता था। कि वो फिर अंकुर गर्ग 2002 में जब बने थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बने थे। आज वो मेरे सीनियर है, मैं उनके साथ कई बार बैठता हूँ तो मैं बोलता हूँ सर आपसे ही मैंने सोचा था। मैं हमेशा यही सोचता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग कैसे निकल जाते हैं। ये बात बताने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बात हमेशा सोचता था। तो मेरे बगल में कुछ लोग थे, वो बताते थे उनके पेरेंट्स बहुत वेल स्टैब्लिश होते हैं, उनको गाइड करने के लिए लोग होते हैं, उनको पहले से ही जानकारी दी जाती है। अब हम लोग को तो जानकारी कहाँ से मिलेगी सिविल सर्विस में क्या पढ़ना है, कैसे करना है। कॉलेज भी अच्छा नहीं था। मेरे कॉलेज का तो फीस भी 3 रुपया 20 पैसा था। मैं 6 महीने में एक बार जाता था जमा कराने। क्योंकि पढ़ाई आपको पता है कि कैसी गवर्नमेंट कॉलेज के हर लेवल पर होती है। लेकिन अब जब मुझसे ये बोला जाता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे मोटिवेट करूँ। क्योंकि जो आदमी अपने पेरेंट्स को देखकर नहीं मोटिवेट हो पाता, उसको कोई क्या मोटिवेट कर लेगा। ये बात मुझे कभी नहीं समझ में आती। मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को देखकर ही मोटिवेट होता था। मेरे इंडस्ट्रियल एरिया था, वो हमेशा लाइट बहुत जाती थी। मतलब नॉर्मली 15 घंटे की बिजली कट रहती थी और गर्मी में तो 2-3 महीने लाइट वहाँ रहती ही नहीं थी। हमेशा तार टूट जाए, ट्रांसफार्मर में आग लग जाए। तो और सारे लोग थे वो दूर दूर से लाइट लाते थे, मतलब 200 मीटर दूर किसी दूसरे ट्रांसफार्मर के पोल से लाते थे। सब एक आदमी लाता था, दूसरे के घर सबको दे देता था। हम लोग के घर लाइट आती नहीं थी क्योंकि हमें कोई लाइट देता ही नहीं था। तो ये सब बातें मुझे बड़ी हिट करती थी। तो ये है कि कोई मेरे बहुत, मैं नहीं बोल सकता क्लास 6 में मैं था तो मैं देश के बारे में सोचा था कि मैं देश के लायक बनूंगा। नहीं, क्लास 6-7 में था जब मैं, तो मैंने सोचा था मैं अपने और अपने परिवार के लायक बनूंगा। ये बात बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका धीरे, जिस व्यक्ति को अपने परिवार का रिस्पेक्ट और समझ नहीं, वो देश की क्या समझता होगा मुझे नहीं समझ आता। ये फैमिली सबसे छोटी यूनिट होती है देश की। जो लोग देश की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके फैमिली लाइफ को देखकर मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं। मतलब ये ऐसी बात है जो हॉल का मेंटेनेंस करने की बात कर रहा है, रोज एक एक कुर्सी उखाड़ के फेंक रहा है और बोलता है मैं कुर्सी उखाड़ रहा हूँ ताकि मैं इस हॉल को साफ कर दूं। अरे कुर्सी नहीं रहेगी तो हॉल का क्या करेंगे। ये बात हमेशा समझना चाहिए। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या अपने पेरेंट्स को देखते हैं, तो आप उनके लिए ही कुछ आगे करना चाहते हो। बहुत बाद में जब आपकी अपनी लाइफ सेटल हो जाती है, अब आपकी अपनी भी फैमिली, आपकी अपनी वाइफ बच्चे होते हैं, तब आप एक और यूनिट होते हो। लेकिन आप हमेशा समझना चाहिए कि आपका सोर्स कहाँ से था। तो मैंने तो हमेशा मोटिवेशन फैमिली से ही अपने लिया।